जो हीरा बाबा का माजी उप दोस्तों, सरपंच का बेटे का खेत है ये जो आपको आग नजर जो आ रहा लगी थी दोस्तों, जंगल के अंदर, तो बहुत कहाँ बड़ा से ऊंचा शुरुआत ऊंचा हुई थी घास था उसकी वो इसमें। आपको बता रहे। तो तमाम शेतकरी भाई जब बावर तैयार कर रहे तो अपने अपने खेत में वहाँ जिम्मेदारी के साथ खड़े रहना चाहिए। इसमें कितने परिंदों का और कितने मासूम जानवरों का, चिड़िया का और कितने तीतरों का, लाहौरी का, सांपों का और कितने वन्य प्राणी का नुकसान हो जाता है इसमें। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जितने भी शेतकरी भाई अगर आप आपका खेत तैयार कर रहे तो आपने वहाँ खड़े रहना चाहिए। नहीं तो आपको पता है जब आग लगा देते आप और आग लगा के घर पे चल जाते तो आग कहाँ तक जाती, ये आपको हम बताने वाले। आग की शुरुआत कहाँ से हुई थी वो आपको बताने वाले। तो इस तरीके की जो छोटे छोटे मासूम परिंदे रहते हैं, चिड़िया रहती है, इनको वो तो बोल नहीं सकते, अपन भी तो बोल के किसको बुला के अपना घोंसला बचा लिए। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। एक जो मासूम जानवरों के लिए आपने सोचना चाहिए। तमाम शेतकरी भाइयों से मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, जब आप बावर तैयार कर रहे तो आपने उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो जानवर है, छोटे छोटे चिड़िया है, उनके घोंसले हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। आपके घर में आके कोई आग लगाएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं तमाम शेतकरी से मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, और तमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई तमाम शेतकरी जितनी भी पहाड़ के किनारे के ऊपर जिनके खेत है तो उनको बोलना चाहिए, आपने जब आग लगा रहे तो वहाँ रहना चाहिए, नहीं तो आग नहीं लगाना चाहिए, बावर तैयार नहीं करना चाहिए। तो चलते दोस्तों, आग की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कितना खेत में आग लगी वो आपको बताने वाले। और बहुत अफसोस की बात है, इसमें है बहुत सारे जानवर है, चिड़िया है, मोहर है, लांडगे है, तड़स है, शेर है और बहुत सारे जो पिकपेरू है, कोयल है, बहुत सारे तीतर है, लाहौरी है, जो सांप है, बिच्छू है। इस तरीके के जो जानवर रहते हैं इनका जंगली घर रहता है। और ये जंगल में आके आप आग लगाएंगे और अपना बावर तैयार करने के नाम में कितने खेतों में आग लग गई ये आपको आज बताने वाले दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहना चाहिए, बहुत खास है। आग की शुरुआत कहाँ से हुई वो आपको बताने वाले। और गलती किसकी है इसमें, शेतकरी की गलती है या शहद उलाने वालों की गलती है, या जो भी शहद उला रहे हैं जंगल के अंदर। अगर शहद उलाने जा रहे हैं तो जब भी आप शहद उला रहे तो आग को सही तरीके से बुझाना चाहिए। नहीं तो आपको पता है, मालूम है ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, अमेरिका में आग लगी थी, कितने जानवरों का नुकसान हुआ था इसमें। जो मुख्य जानवर रहते हैं उनको बोलने को ज़बान नहीं रहती, अपनों को भी ज़बान रहती है। मैं ज़बान से बोल रहा, मुख्य जानवर कहाँ जाएंगे बोलने के लिए, किसका ने रिक्वेस्ट करेंगे, तो किसका ने रिक्वेस्ट करेंगे, किसका ने एप्लीकेशन देंगे। तो आप लोगों से मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, जितने भी फॉरेस्ट के ऑफिसर है और जितने भी आसपास के पहाड़ों के दरमियान में जिनकी खेती है उन शेतकरी को बिल्कुल चेतावनी देना चाहिए आपने। क्योंकि आग लगी जब जंगल में तो कितने, जो आपको बता रहा मैं अभी कहाँ से स्टार्ट हुई आग वो आपको बताने वाला है। तो लास्ट तक बने रहना चाहिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले। ये मुकपाट एरिया है पूरा और ये अजंटे का एरिया है जो आपको बता रहे दोस्तों। और इधर देखिए दोस्तों, डबल पहाड़ है, जो बाल समंदर जिसको बोलते हैं, यहाँ वाटरफॉल है बाल समंदर का, उसकी भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो देखिए सामने जो नज़र आ रहा है। और जितने भी शहद उलाने वाले और जो भी जंगल में जाते तो उनसे मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, भाई आप अगर जंगल के अंदर आग चलाते तो उसको सही तरीके से बुझा देना चाहिए। नहीं तो आपको पता है कितना नुकसान हो सकता है, मुख्य जानवरों का कितना नुकसान हो सकता है। और आज मैंने यहाँ आके देखा जो छोटे छोटे चिड़िया के जो घोंसले थे उसमें अंडे थे, किसमें बच्चे थे, किस तरीके के, जो आप खुद समझ सकते दोस्तों। आए एक घर में आग लगी तो पूरा अजंटे में कई घर में आग लगी तो पूरा अजंटा परेशान हो जाता, और जंगल में आग लगी तो पूरे जंगल के जानवर परेशान हो जाते, किधर जाना किधर नहीं, उनको ये सोचता नहीं आग में। और आग जब हवा चलती है तो आग कितने खेतों तक जाती है ये आपको बताने वाले। आग की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो वो आपको बताने वाले। किसकी गलती है इसमें, शहद वालों की गलती है, शेतकरी की गलती है, ये बिल्कुल आपकी राय कमेंट में बताना चाहिए। आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ, यहाँ मैंने आके देखा छोटे छोटे चिड़िया के घोंसले थे, उसमें छोटे छोटे अंडे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, जो अभी अभी बच्चे थे चिड़िया के, और बहुत सारे जानवरों के बच्चे थे। तो वो आपको बताते दोस्तों। चलते, आग की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से खेत से आग की शुरुआत हुई वो आपको बताते, और कौन जिम्मेदार है इसका वो भी बताते आपको। आग तो कोई पहाड़ में से नहीं आई, यहाँ से आग स्टार्ट हुई। देखिए दोस्तों, ये आग की शुरुआत हुई। और इस तरीके की हवा, जब हवा ऐसी चली दोस्तों, तो हवा ऐसी चली तो कितने खेत में आग लगी और कितने नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आग की स्टार्ट हुई। देखिए ये घास, आपको यहाँ घास दिख रहा, और यहाँ से आग की स्टार्ट हुई। अब ये बकरे चराने वाले, मेंढिया चराने वाले या तमाम शेतकरियों से मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, जहाँ भी आग देख रहे तो उसको वहीं बुझा देना चाहिए, आगे फैलन देना नहीं चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अच्छा अल्लाह का बड़ा एहसान करम हुआ जो जंगल में पहाड़ के अंदर नहीं आग लगी। ये देखिए पहाड़ के अंदर पूरा सूखा ये घास है। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे कोर से लगते ये देखिए दोस्तों,
ये ऐसे कोर से लगते लगते ऊपर से लगते लगते गई है। ये जितने भी झाड़ों के ऊपर चिड़िया के घोंसले रहते हैं, लपेट की, जो इससे शेर भी डरता है। ये चिल्लारी की काटी है, इसके आंग पे अगर काठी पकड़ के मार दिया तो वो आंग पे से सब गोश्त लेके निकलती है। बारीक बारीक काटे आते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ का एरिया बता रहे हैं आपको अभी। तो अल्लाह का बड़ा एहसान करम हुआ कि हवा ऐसी थी, चलने वाली हवा। अगर हवा नीचे चलने वाली रहती तो ये पूरा पहाड़ जल जाता था। और बिल्कुल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है, उनसे मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि भाई आपने यहाँ आके देखना चाहिए। अगर पहाड़ के अंदर से आग लगती थी तो पूरा पहाड़ जल के खाक हो जाता था। ये हरे भरे जो दरख्त नजर नहीं आते थे आपको, पूरा काला पहाड़ नजर आता। देखिए दोस्तों, ये हरे भरे दरख्त नजर नहीं आते थे। यहाँ से आग स्टार्ट हुई। अब यहाँ से आग स्टार्ट हुई तो आग लग गई का वो बताते आपको दोस्तों। ये देखिए, ये जो खेत नजर आ रहा है, ये मक्का की गरी। फिर चिल्लारीन पकड़ी, मेरी टोपी पकड़ी चिल्लारीन। देखिए टोपी आराम से निकालना पड़ी, नहीं तो टोपी पूरी फटेंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये खेत में जो 3 मक्का की सूढ़ी थी, तो वहां से लगे तो वहां से देखिए दोस्तों, उधर भी मक्का के घंटे पूरे। ये देखिए, ये तो ये मक्का के जो जानवरों का चारा था सब नुकसान हो गया है। ये भी, ये देखिए, ये नील गाय की जो आपको, ये देखिए नील गाय आती है यहाँ। ये दोस्तों देखिए इस तरीके की। अब ये आपकी राय बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। 3 घर है ये, और उधर ये पुरानी सूढ़ी थी पुराने, और नया चारा उधर बाकी है। जहाँ हवा चली वहाँ जो आग गई, ये तो आपको नजर आ रहा है। इधर नया चारा है तो यहाँ से बुझाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए पत्ते भी पड़े हुए, ये देखिए नीम के डगले। तो ये शेतकरी का काम है। ये नीम के डगले जो पड़े हुए, ये देखिए नीम के डगले टूटे हुए हैं यहाँ भी, ये भी बता देता मैं आपको। और इसमें कई लोग शेतकरियों का नुकसान हो जाता था। ठिब्बक किसकी खेत में, किसके बाड़े है। ये देखिए, ये नीम पर से डगले तोड़े हुए। और अभी कहाँ आ गई वो बताते दोस्तों आपको। ये देखिए, और ये पानी की बिस्लरी भी है यहाँ। और ये जहर, हीमल जहर, हर जगह कोई भी ऐसे काम करें तो हर जगह ये जहर मिले हैं आपको। ये देखिए यहाँ से तगड़े तोड़े हुए नीम के। और ये देखिए, ये मुझे तो शेतकरी का काम दिख रहा है। उसके खेत की हिफाजत करा उनने। अपन दूसरे के खेत कहाँ जाएंगे? जब आग लगा रहे आप, बावर तैयार कर रहे हैं आपका, तो आपको यहीं रहना चाहिए, यहाँ से जाना नहीं चाहिए। आग किधर जाएंगी? ये देखिए दोस्तों, ये खेत में तो आपने देखे, ये गरी थी, पुरानी गरी थी, ये तो जला जाने। और ये नया है, उस साइड नया है। क्या भाई उधर आग जाएंगी तो वो शेतकरी का नया चारा जल जाएगा, नया चारा ख़त्म हो जाएगा उसका। तो यहाँ से शेतकरी ने बुझा दिया है। ये शेतकरी का काम है, बावर तैयार कर रहा था शेतकरी। और ये देखिए इस तरफ चलते दोस्तों, कितने सारे जानवरों का इसमें, जो चिड़िया का, मोहर के अंडे, जो लावरी के बच्चे, तीतर के बच्चे, जो भी जानवर है, वन्य प्राणी, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो जानवरों के। ये देखिए, ये जो पुराना था इसका गाड़ी इसने जला दिया यहाँ। अब चलते दूसरे के खेत में, चलते ये बाजू के खेत में। ये देखिए, जब आग काबू नहीं हुई, जब दोस्तों आग काबू नहीं हुई तो उसने सिस्टम पूरा छोड़ दिया। ये देखिए दोस्तों, पूरा बता रहा मैं आपको, बने रहे हमारे साथ। ये आग कहाँ तक गई? तो ऐसा आग अगर खेत तैयार कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपका खेत तैयार करो तुम, पर दूसरों को नुकसान मत दो ना। तमाम शेतकरी बाहर निकल गए थे, यहाँ तो आग काबू में आ गई। नहीं तो इधर तक पूरे खेत जितने भी थे वो पूरे जल के खाक हो जाते थे। किसकी ठिब्बक थी, बहुत के शेतकरी भाइयों की 3-3, 4-4 एकड़ की ठिब्बक थी। ये देखिए, ये खेत का बता रहा मैं आपको। आप पहाड़ का चलते दोस्तों, जब आग बेकाबू हो गई दोस्तों, तो जब तो यहाँ शेतकरी कोई भी नहीं दिखी है। ये पहाड़ का सीन बता रहा मैं आपको।
वही पट्टे से चलती हुई आग। ये देखिए दोस्तों, ये है। वो तो ऊपर वाले का इतना गर्म हुआ कि आग की जो हवा चलने की स्पीड इधर थी, अगर पहाड़ के अंदर स्पीड थी तो ये हरा भरा दरख्त आपको एक भी नज़र नहीं आता था। जितने भी हरे भरे दरख्त नज़र आ रहे, ये पट्टे पट्टा लेके चली ने ऊपर के सोंडे सोंडे। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही वहाँ तक। तो हर शेतकरी अगर बावर तैयार करता तो उनसे मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि भाई आपके खेत में आपने तैयार करना चाहिए, दूसरों के खेत नहीं तैयार करके देना चाहिए ना। आप दूसरे के खेत तैयार करके दे दे रहे और फिर नुकसान की बात आई तो कौन भरपाई कर रहा? शेतकरियों के अगर बाड़े जलते या घर जलते। ये देखिए, छोटी सी लाहौरी अभी भागी यहाँ से, वो भी बता दे दोस्तों। ये देखिए, यही पत्थर के करीब गई होंगी। इस तरफ देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये झाड़ दिख रही है आपको, पूरा साफ साफ दिख रहा है। अरे भाई आपके बावर तैयार करो, आपको मना नहीं कर रहा कोई, पर आप वहाँ जिम्मेदार रहे हो। आग लगा के घर का रास्ता नहीं देखना। ये देखिए, अगर आप आग लगा के घर का रास्ता देखते तो वन्य प्राणी उनके बारे में सोचना चाहिए। देखिए यहाँ तक पहाड़ में आग गई, ये सोंडे सोंडे थे। हवा ऐसी थी तो बच गया, अगर हवा ऐसी रही तो मुखपाट तक आग लग रही, पूरी मुखपाट तक। तो हर शेतकरी भाई से मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट, जब भी आप आपका खेत तैयार कर रहे तो आपका ही खेत तैयार करो, दूसरे का खेत तैयार करने की कोशिश मत करो। ये ऐसी हवा थी। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें आप खुद कमेंट में बताओ कि झाड़, एक झाड़ के ऊपर कितने जो परिंदों के घोंसले रहते। लापरवाही का नतीजा रहता है ये देखिए, ये पूरा जहाँ तक आग फैल गई, इधर कांदा भी था, वो तो कांदा तोड़ देला शेतकरी भाई ने, तो कांदे की भी पूरी भरपाई देना पड़ती थी। ये देखिए, जहाँ तक आपको काला काला नजर आ रहा दोस्तों। चलते आगे भी बताते आपको। ये देखिए दोस्तों, झाड़ और छोटे छोटे परिंदे जो रहते हैं, घोंसले बना के रहते हैं यहाँ। घोंसले भी आपको बताते। आग की लपेट कैसी रहती है दोस्तों, जब आग लगती तो अपन बाजू नहीं टिक सकते, तो छोटे परिंदे रहते हो, उनके पर जल जाते। यहाँ आज तक पानी है दोस्तों, पानी भी मुख्य जानवरों के लिए, वन्य प्राणी के लिए। देखिए दोस्तों, ये गड्ढे करे हमारे जितने भी लोग रहते हैं यहाँ, तो मुख्य जानवरों के लिए जिसको ये गड्ढे करे हुए, ये हमारी नाली है। ये जो पानी हम यहाँ, हमारा खेत है यहाँ, ये देखिए दोस्तों, ये वन्य प्राणी के लिए। यहाँ जो भी है जानवर आता है पानी पीता है, किसके निशान है कि नहीं वो देखते हैं अभी। अब कौन से जानवरों के यहाँ निशान मिले हैं तुमको? तड़स, हरन, शेर, ये गिल्ले में रहते निशान जब पीने पानी आता है तो चलते दोस्तों आके खेत बताते आपको। आग की शुरुआत कहाँ से हुई वो आपने देखे, इधर भी है, इसको जीरा बोलते हैं। बचपन में हमने बहुत पानी पिए यहाँ से, और तमाम खेती वाले यहाँ से पानी लेके जाते दोस्तों, बहुत पानी पिए। तो दोस्तों कितने एकड़ जंगल तमाम में आग खेती वाले लगी यहाँ और से कितने पानी लेके परिंदों जाते का और दोस्तों। कितने जानवरों का नुकसान हुआ। ये जीरा पी जो के नजर आ देखिए रहा है दोस्तों, इसका मीठा पानी है, कैसा पानी है, इसके बाद के पार्ट में आपको पी के बताएंगे। हुसैन भाई से भी बात करने वाले जिसने आग बुझाए यहाँ।